आप लोग 2 एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। हेलो, आर यू गेटिंग मी? पहले 2 एक्सपेरिमेंट करी रेज एंड डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग का, आप लोगों ने किया, रीडिंग वगैरह निकाला, उसका देखा, लॉगिन वगैरह किया? ट्राई किया है सर, थोड़ा कर लीजिए करोगे सर। हाँ एक्चुअली करोगे तभी थोड़ा बहुत, अभी तुम लोग ज्यादा जो है प्रैक्टिकल पे फोकस रहो, मतलब जैसे इस टाइम अभी कराया जा रहा है तो अभी देखो ध्यान से, ठीक है? और जैसे कि ये नहीं है कि मतलब सारा काम छोड़कर पहले प्रैक्टिकल ही करना स्टार्ट कर दें। अभी तुम लोग का एग्जाम है, ठीक है? एग्जाम पे फोकस रहो एकदम। जैसे कि तुम रेस्ट करने जा रहे हो आधा 1 घंटा के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए रेस्ट करने जा रहे हो, उसमें जो है फन की तरह, जैसे वर्चुअल लैब है ओपन कर लिया, थोड़ा देख लिया सर्किट वर्किट कैसे रीडिंग निकालनी है, नोट कर लिया, ठीक है? ऐसे नहीं कि मतलब फुल फोकस हो जाए अभी उसी पर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? अभी तुम लोग का मेन मोटिव क्या है? अभी जो है मेन एग्जाम है, ठीक है? उसके बाद ये इसके लिए भी अलग से सर जो ये हमारे प्रैक्टिकल होंगे। हाँ सर जो ये हमारे प्रैक्टिकल होंगे फर्स्ट ईयर के लास्ट में होंगे ना, जो सेकंड इवन सेमेस्टर होगा? सेकंड से पहले, इवेंट सेमेस्टर से पहले हो जाएगा, ठीक है? अभी 8 सेमेस्टर चल रहा है ना। ओके सर। जैसे तुम लोग का मतलब इसी बार नहीं होंगे? जैसे ये एग्जाम खत्म हुआ, ठीक है, ये तुम लोग का मेन जैसे एग्जाम खत्म होता है उसके बाद ही होगा तो, ठीक है? तो अभी क्या है, अभी तुम लोग सीखो थोड़ा। ओके सर। अभी तुम लोग जैसे 2 एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया, वर्चुअल लैब में जाओ, घर पे बैठे कर सकते हो, ऐसा तो नहीं कि अब यहाँ पे आना ही जरूरी है, क्योंकि वो जो 2 मैंने तुम लोग को एक्सपेरिमेंट बताया, करी फर्स्ट ब्रिज और डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग का, ये दोनों एक्सपेरिमेंट एकदम वैसे ही वहां पे परफॉर्म कर पा रहे हो जैसे तुम आके फिजिकल लैब में करो, ठीक है? कोई बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है? बिल्कुल रीडिंग निकालने आना चाहिए। तो मान लो अगर तुम लोग का एक्सटर्नल एग्जाम होता भी है तो तुम लोग को पता है, ऐसा नहीं कि एकदम से ब्लैंक फेस बना के वहां पे खड़े हो जाओगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वर्चुअल लैब हूबहू वैसे ही है जैसे फिजिकल लैब में होता है, ठीक है? आज जो एक्सपेरिमेंट मैं कराऊंगा आज के लिए जो है वो है, देखो, एनर्जी बैंड गैप सेमीकंडक्टर, आप सेमीकंडक्टर, ठीक है? एनर्जी बैंड गैप का कराना है, और एक वेरिफिकेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ। तो एनर्जी बैंड गैप सबको पता है, एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, ठीक है? एनर्जी बैंड गैप में 2 मतलब जो है बैंड होता है, एक तो देखो बैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक जो है फॉरबिडन गैप होता है, सबको पता होगा, इलेक्ट्रिकल पढ़े होंगे, ठीक है? तो उसमें ये है कि बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप होता है जिसे फॉरबिडन गैप कहते हैं। तो एनर्जी बैंड गैप सेमीकंडक्टर में वही जो फॉरबिडन गैप है ना, उसी गैप को निकालते हैं, उसी की एनर्जी निकालते हैं, तो क्या है, तो उसी को कहते हैं एनर्जी बैंड गैप, ठीक है? सबको स्क्रीन दिख रहा है, वॉइस क्लियर है मेरी? तो आज का एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जेक्ट है टू डिटरमिन द एनर्जी बैंड गैप ऑफ ए गिवन सेमीकंडक्टर मटेरियल यूजिंग ए रिवर्स्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स्ड बायस्ड में हमें पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करना है बैटरी के साथ, और हमें क्या निकालना है, एनर्जी बैंड गैप, ठीक है? तो इसमें निकालने का देखो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑपरेटर्स में हमें हमारे पास होना चाहिए बैटरी, डीसी पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवन होना चाहिए, वोल्ट मीटर होना चाहिए, माइक्रोमीटर होना चाहिए, माइक्रोमीटर जिसे कहते हैं, थर्मोमीटर, और एंड सेमीकंडक्टर डायोड। तो देखो ये हमारा सर्किट है, इसमें ये जो है प्लस माइनस करके यहाँ पे डीसी वोल्ट जो है बैटरी है, पावर सप्लाई 0 से 20 वोल्ट का। यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर जो है कनेक्ट करना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, ठीक है? और यहाँ पे जो हमारा डायोड है, जब रिवर्स बायस करते हैं डायोड को तो हमें क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से, एन क्या है नेगेटिव का टर्मिनल माना जाता है, पी को पॉजिटिव टर्मिनल माना जाता है, तो एन को क्या करेंगे, पॉजिटिव के साथ बैटरी के कनेक्ट करेंगे, और जो पी है इसे क्या करेंगे, नेगेटिव बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर, इसे हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस, ठीक है? ये हमारा सर्किट डायग्राम है।
इसके बाद जरा सा इसके समझते हैं कि जिस इसमें जो फार्मूला है एनर्जी बैंड गैप के लिए वो ये है Eg एनर्जी बैंड गैप इक्वल टू 2.303 × 10⁻³ ये कांस्टेंट है इनटू Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इनटू स्लोप ऑफ लाइन जो ऑब्जर्वेशन टेबल से हम स्लोप निकालेंगे उस स्लोप की वैल्यू यहाँ पे रख करके कैलकुलेट करेंगे एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, तो उस वो एनर्जी बैंड गैप जो है आएगा उस सेमीकंडक्टर का। वो सेमीकंडक्टर मटेरियल जर्मेनियम हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है। ठीक है, प्रोसीजर मैं अभी वर्चुअल लैब में बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, आप लोग प्रोसीजर यहीं से मतलब जो मैनुअल आपको प्रोवाइड मैंने कराया है इसी मैनुअल में आपको सारा कैलकुलेशन करना है, सारा रीडिंग इसी मैनुअल के अकॉर्डिंग लेनी है। कोई भी वर्चुअल लैब से थियरी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से पढ़ो। और थियरी अगर उसमें वर्चुअल लैब में जो है थियरी है तो थियरी आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, वहां जो थियरी दिया हुआ है थोड़ा टिपिकल है तो वहां से ना पढ़ के आप बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एनर्जी बैंड गैप आप लोग इलेक्ट्रिकल में पढ़ा भी होगा तो इतना मतलब ये नहीं है, टफ नहीं है। अब देखो हमें क्या है, ये अब हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल को अभी पेन कॉपी पे चाहो तो बना लो। क्या करना है, पहले सीरियल नंबर, फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर में 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50 और 45। ठीक है, तो इसको जो है ये डिग्री सेल्सियस में है, हमें केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 273 ऐड करना होगा। तो 273 ऐड करोगे तो सारे क्या किस में चेंज हो जाएंगे, केल्विन में। ठीक है, अब हमें जो है करंट मेजरमेंट करना है, किस पर, वोल्टेज कितना रखना पड़ेगा, एक बार 5 वोल्ट। तो हमारा जो वर्चुअल लैब में सेटअप है उसमें मैक्सिमम 5 वोल्ट का ही दिया गया है वोल्टमीटर। ठीक है, तो हम वहां पे मैक्सिमम 5 वोल्ट ही बढ़ा सकते हैं। तो हमें उससे पहले क्या करना होगा, उसको एक बार 3 वोल्ट पे, 5 की जगह पे 3 वोल्ट पे निकालेंगे रीडिंग करंट का, और V इक्वल टू 5 वोल्ट पे निकालेंगे करंट की रीडिंग। फिर उस करंट जो हमारा करंट आएगा उस करंट की जो है हम लाग लेंगे, लाग आई निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर हमने केल्विन में निकाल रखा है इस वाले कॉलम में 10⁻³ अपॉन उससे डिवाइड करेंगे, केल्विन वाला जो भी वैल्यू है डिवाइड करेंगे तो हर एक करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू मिल जाएगी। सेम जो ये कर रहा हूं वैसे ही हमें 5 वोल्ट के लिए रिपीट करना है। ठीक है, तो हमारे पास दो ग्राफ बनेंगे, एक 5 वोल्ट के लिए और एक मतलब एक 3 वोल्ट के लिए और एक 5 वोल्ट के लिए बनेगा। दोनों ग्राफ का हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप को निकालने के बाद हमें इस फार्मूले में रख देना है स्लोप ऑफ लाइन। यहाँ से हमें मिल जाएगा एनर्जी बैंड गैप। वो एनर्जी बैंड गैप मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन में देखो प्लॉट करना है log i एंड 10⁻³ अपॉन t जो एक स्ट्रेट लाइन होगा और उसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप में जो निकालेगा वो वैल्यू हम रखेंगे एनर्जी बैंड गैप के फार्मूले में, स्लोप ऑफ लाइन AC अपॉन BC, और ये वैल्यू आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे दो ग्राफ बनेंगे, एक तो 3 वोल्ट के लिए और दूसरा ग्राफ जो है 5 वोल्ट के लिए। और कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन ऊपर हो गया है तो ये देखो यहाँ पे 5 वोल्ट लिया, हम 3 वोल्ट लेंगे अभी वर्चुअल लैब से, तो ये 3 वोल्ट के लिए आ जाएगा कैलकुलेशन एनर्जी बैंड गैप, और दूसरा जो है 5 वोल्ट के लिए 7.5 ना रख करके हम 5 वोल्ट लेंगे तो एनर्जी बैंड गैप उस 5 वोल्ट के लिए आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, एनर्जी बैंड गैप ऑफ गिवन सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो भी आएगा वो वैल्यू हमारा कैलकुलेटेड वाला ये रिजल्ट हो जाएगा। जर्मेनियम का यहाँ पे देखो दिया हुआ है 0.67। ठीक है, 0.67 के अगर इर्द गिर्द हमारी वैल्यू आएगी तो ये तो 0.67 हो गया। हमें परसेंटेज एरर निकालना होगा, जो ये वैल्यू हमारा आया होगा रिजल्ट में, ये वैल्यू तो स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है 0.67, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारा रिजल्ट वाला ही है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 0.67 ये रखेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू रखेंगे अपॉन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यही 0.67 इंटू 100 करेंगे, जो वैल्यू परसेंटेज एरर आएगा। ठीक है, वो कैलकुलेट करके परसेंटेज एरर निकालेंगे। आप लोग को मैंने पहले भी बताया कि परसेंटेज एरर 20% से बिलो होना चाहिए, दैट इज एक्सेप्टेबल। ओके, प्रिकॉशंस जो है ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा जानते रहो। अब चलते हैं वर्चुअल लैब में। ठीक है, एनर्जी बैंड गैप।
तो मैं इसे रीसेट कर लेता हूं, ठीक है। अब जो है हमें क्या करना है, आप लोग को मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है इसका, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 दोनों का लिंक मैंने गूगल क्लास पे शेयर कर रखा है। आप वहां पे क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हमें प्लेस करना है कंटेनर, तो प्लेस करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो ब्लैंक पेज दिख रहा है इसमें सबसे नीचे आकर के क्लिक कर देंगे। ये देखो क्लिक करने पर हमारा कंटेनर मिल गया, ठीक है। हम पीएन डायोड को यहाँ से क्लिक करके इसके अंदर पीएन डायोड को लगा देंगे, ठीक है। हमें बैटरी चाहिए एक बैटरी, इसी बैटरी को हम यहाँ पे लगा देंगे, बैटरी यहाँ पे लगा देंगे। हमें चाहिए अमीटर, ये अमीटर लग गया, ठीक है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, नेगेटिव से नेगेटिव। वोल्टमीटर, यहाँ पे वोल्टमीटर लगा देंगे, ठीक है। अब हमें कनेक्ट करना है, तो यहाँ से जो पॉजिटिव वाला है यहाँ के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ये जो नेगेटिव है इसके जो है नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, वो डायग्राम देख करके कर लेंगे, ठीक है। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से है तो इसका नेगेटिव जो है इसके पॉजिटिव से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्लिक करके इसके पॉजिटिव से कर देंगे, तो रिवर्स बायस बनाना है, और इसका नेगेटिव जो है इसके, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा, ठीक है। ये सर्किट हमारा बन जाएगा। अब हमको थर्मामीटर इसमें प्लेस करना है, तो यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे थर्मामीटर, ठीक है। ये हमारा जो है इस तरीके से सर्किट डायग्राम है। इसका कुछ यहाँ पे ज्यादा वो है नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक फील आता है कि हमने सर्किट जो है कनेक्ट कर रखा है, एक फील आया कि ऐसे ही हमें कनेक्ट करना है। ऐसे हमें प्रैक्टिकल में भी करना होगा हमको खुद कनेक्शन। ऐसे तो मतलब मैंने जब वहां तक देखा है कि सारा कनेक्शन रहता है, आप लोगों को दिया रहता है, लेकिन आप लोगों का ये ड्यूटी है कि आप लोग सर्किट को याद करके जाएं, रिवर्स बायस में कैसे जोड़ना है, ठीक है। ये आप लोग का ड्यूटी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो है प्रैक्टिकल आपको पूरा सेटअप करके मिले लैब में, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सारा चीज बता रहा हूँ कि आप लोग को रिवर्स बायस में इस तरीके से ये सर्किट याद करके, मैनुअल में सारा दिया हुआ है, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आप लोग सर्किट जो है देखो इसमें दिया हुआ है, 2-3 बार आप देख लो, ये है, ठीक है। ये सर्किट पूरा जोड़ना है, बस याद रहना चाहिए कि जो ये एन पी है, एन नेगेटिव जो है, एन जो है नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ, और पी जो है पॉजिटिव मानते हो तो इसे नेगेटिव के साथ जब जोड़ेंगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमें रीडिंग लेना है, तो रीडिंग कैसे लेंगे, हमने बताया था ये वोल्टेज है, वोल्टेज देखो इसमें मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्ट तक है, ठीक है। तो हमें 2 वोल्टेज चाहिए, तो एक बार हमने 3 पर क्लिक कर रखा है, 3 पे सेट कर रखा है। और हमारा जो ये टेम्परेचर है ये पूरा 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक है। हमें कहाँ सेट करना है इसे, 80 पर, 80 पे सेट करना है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने देखा है, ऑब्जर्वेशन टेबल में 80 है, ठीक है। अब 80 के करस्पॉन्डिंग हमें करंट निकालना है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्लिक किया। अब जो एरो है लेफ्ट साइड राइट साइड, तो लेफ्ट साइड वाला एरो हम इस्तेमाल करेंगे अपना, और 80 पर है तो 80 पर जो है सेट है अभी, तो पहली रीडिंग 80 पे लेना है। तो गेट रिवर्स रिसैचुरेशन करंट, तो ये देखो फाइंड हियर, तो ये जो है 32.001 मिली एम्पियर दिया है, तो ये वैल्यू कहाँ लिखनी है, यहाँ, वो मिली एम्पियर में है, हमें एम्पियर में लिखना है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पियर में, तो कितना हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मिली एम्पियर है ना, तो इनटू क्या करेंगे इसमें 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, ये मिली एम्पियर से एम्पियर में चेंज कर देंगे, यस और नो, ठीक है। बोला हाँ, बोलोगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। देखो अभी दूसरी रीडिंग हमें 75 पे लेनी है, ठीक है। अब 75 पे रीडिंग लेने के लिए हमें क्या करना है, जो ये हमारा थर्मोमीटर है उसमें हमें 75 पर एरो इस्तेमाल कर रहे हैं हम, एरो से इसको ले जाएंगे 75 पे। एरो इसलिए हम एरो इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि एरो बहुत प्रिसाइज जो है मूव करता है, देखो
या 75 डिग्री पे आ गया। ठीक है, अब 75 पर जैसे ही आएगा हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड हियर। अब देखो रीडिंग चेंज हो गई ना, मिली एम्पियर में 28.226 मिली एम्पियर आ रहा है, और मिली एम्पियर को हम एम्पियर में चेंज कर देंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस आप लोग बात समझ में आ रही है? ये 70 फिर 70 पे लेना है, फिर हम क्या करेंगे, इस वाले रीडिंग को 70 पे ले जाएंगे। देखो एरो का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट्स के साथ 70 डिग्री पे पहुंच गया। अब यहाँ पे हम करेंगे फाइंड हियर, तो वैल्यू चेंज हो गया, ये वैल्यू लिख लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू 70 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू लिख लेंगे। इसे चेंज करने के लिए केल्विन में सबको चेंज करने आता है, 80 में 273 को ऐड करेंगे, सब में ऐड कर देंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पूरा केल्विन में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से सब पर हमने करंट मेजर करना है, करंट मेजर हो जाएगा तो log I निकालेंगे, log I निकालेंगे सारी वैल्यू जो है निगेटिव आएगी। ठीक है, तो निगेटिव आएगी, और ये 10⁻³ केल्विन ये पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव और निगेटिव के साथ क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो किस कोऑर्डिनेट में पहुंचेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, अगर t हमें y एक्सिस पे ले रहे हैं और log I x एक्सिस पे। देखो इस ये वाला ध्यान मत देना, क्योंकि यहाँ पे ये अपने हिसाब से दिया हुआ है। तो log I किस पर है, y एक्सिस पे है, ये तो पॉजिटिव निगेटिव आएगा, तो ये हमारा जस्ट माइनस y एक्सिस पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि log I की वैल्यू माइनस आने वाली है, तो ये ऊपर न जा करके ये वैल्यू नीचे आएगी, और ये टेम्परेचर 10⁻³ ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो हमारा इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा। ठीक है, इस वाले कोऑर्डिनेट में। ठीक, तो ये वैल्यू निकालोगे, यहाँ से स्लोप निकालोगे। इसी तरीके से सेम हमने अभी 3 वोल्ट के लिए किया है, पूरा 80 से लेकर के 45 कहाँ तक करना है, देखो 45 तक रीडिंग लेना है 3 वोल्ट के लिए। और यहाँ पे देखो 5 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 वोल्ट लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मैक्सिमम 5 वोल्ट ही दिखा रहा है, तो हमें 2 रीडिंग लेनी है, एक 3 वोल्ट पे लेना है। 3 वोल्ट के लिए सारे 80, 75 से लेकर 45 तक पूरी वैल्यू लेनी है, ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। फिर दूसरी वैल्यू जो है यहाँ पे 5 वोल्ट लिख दो, और 5 वोल्ट के लिए पूरी रीडिंग इसे फिल कर लो। 2 ग्राफ बनेगा, एक 5 वोल्ट के लिए, एक 3 वोल्ट के लिए, एक 5 वोल्ट के लिए, दोनों का स्लोप निकाल लो। सर log I निकालेंगे और 10 बेस पे तो निकालना है क्या बेटा? सर log I 10 बेस से निकलेगा ना? हाँ 10 बेस पे, 10 बेस पे। ठीक है, ठीक है, निकाल लोगे इसे। नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट के लिए चलें। सबको समझ में आ गया? एनर्जी बैंड गैप बहुत आसान प्रैक्टिकल है। ठीक है, सिर्फ इसमें ये टेम्परेचर 45 तक ले जाना है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे करंट मेजरमेंट करना है, उस करंट को उसके करस्पॉन्डिंग टेबल में लिखना है। एक बार 3 वोल्ट के लिए, एक बार फिर यहाँ से जो है चेंज करके 5 वोल्ट रखोगे और इसे क्लिक करोगे, फिर यहाँ से 80 से स्टार्ट करना है, 80 से जो है स्टार्ट करना है, फिर वहां पर 45 तक ले जाना है, फिर दूसरे वाले मतलब उसी में एक बार 3 वोल्ट के लिए मिल जाएगा, 5 वोल्ट के लिए मिल जाएगा, फिर दोनों के लिए ग्राफ बना लोगे, स्लोप निकाल लोगे, स्लोप की वैल्यू रख करके एनर्जी बैंड गैप निकाल लोगे। एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू ही आपकी कहलाएगी रिजल्ट। ठीक है, अब आपको स्टैंडर्ड वैल्यू जर्मेनियम का दिया हुआ है, देखो रिजल्ट निकाल के जर्मेनियम के आसपास आ रहा है या सिलिकॉन के आसपास आ रहा है। अगर सिलिकॉन के आसपास आ रहा है तो समझ जाना कि जो उसमें सेमीकंडक्टर यूज हुआ है वो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, और अगर जर्मेनियम पे आ रहा है उसकी वैल्यू तो समझ जाना कि जर्मेनियम जो है इसमें सेमीकंडक्टर यूज हुआ है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं प्रैक्टिकल, वेरिफिकेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ। तो चलो एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ। ये देखो एक्सपेरिमेंट स्टीफन्स लॉ, क्या करना है। स्टीफन्स लॉ सबने पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, स्टीफन्स लॉ क्या होता है, E = सिग्मा T के पावर 4, यही होता है ना, E = सिग्मा T के पावर 4। इसी को हमें इलेक्ट्रिकल मेथड से प्रूव करना है कि क्या E = सिग्मा T के पावर 4 आता है, यही है सही वैल्यू, तो इसे हमें प्रूव करना है। इसमें ऑपरेटर सिस्टम सब ये सब दिया रहेगा आप लोगों को, एक बॉक्स दिया रहेगा, इलेक्ट्रिकल बॉक्स
वो सर्किट पूरा, उस सर्किट को ही हमें यूज करना है। ठीक है, फार्मूला है E इक्वल टू सिग्मा टी के पावर 4। अगर इस हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा, लॉग E लॉग सिग्मा प्लस 4 लॉग टी, यही होगा ना। अगर लॉग ले लें 10 बेसिस पे तो यही होगा, log E इक्वल टू log सिग्मा प्लस 4 log T, यही होगा। अब ये इक्वेशंस, सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशंस कुछ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह बनेगा कि नहीं, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देखो लेकर के log E, ये तो वेरी करेगा, y हो गया log E मतलब y हो गया, सिग्मा कांस्टेंट है तो ये log C मान लेते हैं कि वो जो C वाली वैल्यू आती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो C वाली वैल्यू सिग्मा की हो जाएगी, log C सिग्मा मतलब C की वैल्यू हो गई, और t के पावर 4 जो है ये 4 log t हो जाएगा। तो जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है वहां पे m क्या है, स्लोप है, और स्लोप की वैल्यू क्या आ रहा है 4। आप लोग कॉपी लेके बैठे हो नहीं, कॉपी पे लिखो E इक्वल टू सिग्मा टी के पावर 4, दोनों तरफ log लो, log E इक्वल टू 4 इंटू log t प्लस log सिग्मा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी साथ साथ लिखो, वहां से स्लोप जो m है उसकी वैल्यू निकाल के देखो कितना आएगा, 4 आएगा। यस और नो बोलो। यस सर। ठीक, तो हमें स्लोप ही निकालना है यहाँ पे, और स्लोप की वैल्यू हमारे कितना आना चाहिए, 4 के अराउंड आना चाहिए। अब जब हमारे स्लोप की वैल्यू 4 के अराउंड आ जाएगा तो हम जान जाएंगे कि ये स्टीफंस लॉ को प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो प्रोसीजर हमें वही बता देंगे वर्चुअल लैब में। ऑब्जर्वेशन टेबल देखो, ऑब्जर्वेशन टेबल में हम यहाँ पे 2 टेबल है, टेबल ए ऑब्जर्वेशन टेबल का और टेबल बी। तो सबसे पहले टेबल ए क्या है, टेबल ए में हमें करना है, हमें जस्ट ग्लो पर, जस्ट ग्लो माने जो सर्किट है हमारा, ये सर्किट देखो, ये सर्किट में एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, देखो यहाँ पे वोल्टेज है ना, वोल्टमीटर में वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हमें क्या करना है, यहाँ पे एरो यूज करेंगे, और सबसे पहले से 0 सेट कर लेते हैं, सेट कर लिया 0, देखो अब सब 0 है। और अभी मैं पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को वहाँ पे मैनुअल से समझा रहा था, थोड़ा सा मैं इसलिए यहाँ पे लाया कि आप लोग ये समझ लो कि जस्ट ग्लो का क्या बात है। तो जैसे ही ये यहाँ पे हम एरो यूज करेंगे राइट साइड वाला और इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज 1 2 3 4 5, अब इसे सेट कर दें, 0.5 पे आ गया, 0.5 के करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो 17.5 मिली एम्पियर है। ये यहाँ पे वर्चुअल लैब में हमें ये नहीं दिख रहा है कि ये ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पता नहीं चल पा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि 0.5 पर एक बार रीडिंग ले लो, 0.5 के बाद 0.8 पर एक रीडिंग ले लो, और एक रीडिंग ले लो 1 वोल्ट मीटर पे। ठीक है, 3 रीडिंग लेना है। देखो वो हम मान लेते हैं कि वो जस्ट ग्लो पर ही है। तो ये वोल्टेज है, यहाँ पे एक बार 0.5 लिखो, दूसरे वाले में लिखो 0.8, और तीसरे वाले पे लिखो 1.2, अगर 1.2 लिखना चाहो 1.2 लिख लो। ठीक है, ये वोल्टेज हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग वहां वैल्यू आ रहा है तो वो वैल्यू लिख लो यहाँ पे। और ये जो आरजी है, आरजी ये होता है V अपन आई, तो V यहाँ से मिल गया, आई यहाँ से मिल गया, V अपन आई, ये आरजी निकल जाएगा। आरजी मतलब जस्ट ग्लो कंडीशन पे रेजिस्टेंस क्या है उस फिलामेंट का, उस जो बल्ब, वो जो बल्ब है उस बल्ब का जो फिलामेंट है उसका जो रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं वो जस्ट ग्लो पे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड टेबल पे आते हैं। बात समझ में आया, यहाँ पे ये 3 रीडिंग तो मिल जाएगी आप लोगों को एकदम आराम से, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम है? अभी हम फिर वर्चुअल लैब में चलेंगे, अभी वहां दिखाएंगे, अभी मैं टेबल समझा रहा हूँ। ये देखो दूसरा टेबल में क्या करना है, हमने 1.2 तक पहले वाले टेबल में ले लिया कि 1.2 तक वैल्यू ले लिया है। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना ही है 1.2 से, तो हम यहाँ पे रखेंगे 1.2 वोल्ट मीटर में रीडिंग 1.2, उसके करस्पॉन्डिंग करंट लेंगे, फिर वहां पे 0.2 इंक्रीज करते जाएंगे, तो 1.2 हो गया, 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2, ऐसे करके जो भी रीडिंग यहाँ पे 13 14 जो भी है वो सारी रीडिंग 13 14 ले लो। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग करंट आ जाएगा। पावर निकालना है हमें, P इक्वल टू वी आई होता है, तो इसका V और I को मल्टीप्लाई कर दो तो पावर निकल जाएगा। अब जो पावर आएगा उसका लाग ले लेंगे तो लाग आ जाएगा।
ठीक है। रेजिस्टेंस आर टी इक्वल टू वी अपान आई, तो ये वी अपान आई आर टी निकल जाएगा। आर टी अपान आर नॉट ये है, ये कैसे निकालना है, ठीक है। आर टी अपान आर नॉट, आर टी अपान आर नॉट के लिए हमें एक और टेबल दिया गया है। आर टी अपान आर नॉट का ये टेबल दिया गया है। तो ये टेम्परेचर को हमें क्या करना है, इस टेम्परेचर को सबसे पहले केल्विन में चेंज करना है। केल्विन में चेंज कर दोगे तो 273 ऐड कर दोगे सब में, इसमें भी 273 ऐड कर दोगे, और आर टी आर नॉट और टेम्परेचर केल्विन के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। वो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आएगा तो हमारे पास आर टी अपान आर नॉट की वैल्यू मिल जाएगी टेम्परेचर के फॉर्म में, ठीक है। टेम्परेचर के फॉर्म में मिल जाएगी। यहाँ पे जो आर टी अपान आर नॉट आएगा, आर टी अपान आर नॉट, ये जो आर नॉट है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे फिलामेंट का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आर जी हमने फर्स्ट टेबल से निकाला, उस पे 3.9 से डिवाइड कर दिया। ये फैक्टर हमें पता है उस फिलामेंट के लिए, उस बल्ब के फिलामेंट के लिए फैक्टर पता है। अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो ये अब जो रेजिस्टेंस देगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे देगा, ठीक है। तो आर नॉट वो वैल्यू है। फिर आर टी अपान आर नॉट, प्लॉट द कर्व बिटवीन टेम्परेचर टी वर्सेस आर टी अपान आर नॉट, ठीक है। ये हमें प्लॉट मिल जाएगा, इस प्लॉट से आर टी अपान आर नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। एक चीज देखो, यहाँ पे वर्चुअल लैब में चलते हैं। ये चीज यहाँ पे हमें क्या करना है, पावर इज ऑन, यहाँ पे पहला वाला इमेज सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखेगा योर आंसर इज राइट, नाउ मेक द सर्किट कनेक्शन। ओके करोगे, इसे कट करोगे, पावर इज ऑन हो गया, ठीक है। आप लोग वर्चुअल लैब पे, मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, ये यहाँ पे प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये खुलेगा, ये खुल गया ना इंटरफेस। यहाँ पे अभी कोई कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे हमें इनेबल पावर करना है, तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो पहला वाला इमेज प्रेस करोगे, यहाँ पे लिखेगा योर आंसर इज राइट, मतलब आप जानते हो कि log p और log t के बीच में कैसा प्लॉट आता है, स्ट्रेट लाइन का प्लॉट आता है, वो आपने यहाँ पे आंसर भी दे दिया। ओके करोगे, अब ये सेटअप जो है तैयार हो गया वर्क करने के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वोल्टमीटर लगाना है, फिर हमें अमीटर सेट करना है, फिर हमें एक बल्ब यहाँ पे लगाना है, उसके बाद बैटरी लगानी है, उसके बाद जो कनेक्शन वोल्टमीटर और बल्ब का करना है हो गया। अब कंप्लीट कनेक्शन करना है तो यहाँ पे देगा नो नाउ सेट द वोल्टेज। ओके, अब यहाँ पे क्लिक कर दोगे, अब ये हमारा सर्किट जो है कनेक्ट हो गया। एकदम ऐसा ही सर्किट आपको फिजिकल लैब में मिलेगा, ठीक है, फिजिक्स के लैब में। अब यहाँ पे हमें रीडिंग कैसे लेना है वो बता, ये वोल्टेज है, यहाँ पे एरो ला करके हमने ये हैंड वाला साइन जो है इस पे क्लिक कर देंगे और इसको एरो से, जो राइट वाला एरो है उसे प्रेस करेंगे। तो हमें पहले वाले टेबल में रीडिंग लेनी है 2 3 4 5। अगर क्लिक किया एरो को, देखो 0.5 वोल्ट आ गया। इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू 17.5 ये हमने इस वाले टेबल में, ऑब्जर्वेशन टेबल में पहला टेबल इसमें ले लिया। 0.5 पर जो भी करंट आ रहा है, ये करंट 17.5 मिली एम्पियर, ये यहाँ पे रख लो। एम्पियर में दिया हुआ है तो तुम एम्पियर में चेंज कर लो, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करोगे 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दो, Rg = V/I, ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 0.5 के लिए लिया, 0.8 के लिए ले लो और 1.0 के लिए ले लो। यहाँ पे क्लिक करो, 1 2 3 सेट कर दो, 0.8 हो गया, 0.8 के लिए वैल्यू ले लो। इसी तरीके से फिर 1 2 सेट करो, 1 आ गया, 1 वोल्ट मीटर के लिए 20 मिली एम्पियर, ये वैल्यू ले जा करके ये तीनों 1 2 3 में रख दो और ये कैलकुलेट हो गया, Rg निकल जाएगा। ठीक है, अब हमें दूसरा ग्राफ बनाना है।
दूसरा प्लाट मतलब टेबल भरना है तो क्या करना है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, 14 डेटा लेना है मुझे। अब इसमें वोल्टेज क्या रखना है, वोल्टेज के लिए फिर से हमें इसे क्या करना है, ये 1 पे मैक्सिमम हमने ये देखा कि 1 पे जाकर के हमारा जो है फिलामेंट ये ग्लो कर जाता है। अब हमें रीडिंग भी यहीं से स्टार्ट करनी है 1 पॉइंट से। तो यहाँ पे 1 पे जो रीडिंग है, पहली रीडिंग हो जाएगी 20 मिली एम्पियर, यहाँ पे करंट 1 वोल्ट पे 20 मिली एम्पियर। सबको मेरी वायर्स पहुंच रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे 1 वोल्ट लिखोगे, यहाँ पे रखोगे 20, जो भी है ये वैल्यू जो है यहाँ पे आ रहा है 20, ठीक है, ये रखो। फिर हम क्या करेंगे इसमें, ये इस वैल्यू को बस 0.22 इंक्रीज करना है, एक तो इंक्रीज कर दिया, फिर हम सेट पे प्रेस किया, 1.2 वोल्ट मीटर हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग अमीटर में जो रीडिंग आ रही है वो हमें नोट डाउन करना है हमारे टेबल में, ठीक है। तो ऐसे करते 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 14 15 तक रीडिंग हो रही है, हमारा ये टेबल है, इतनी रीडिंग ले लो, ठीक है। मैक्सिमम 14 15 है, ऐसे ज्यादा जो भी 15 रीडिंग है, 15 रीडिंग ले लो, 1.2 1.4 1 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अपना इसके करस्पॉन्डिंग करंट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें मिल गया वोल्टेज, मिल गया हमें, करंट मिल गया। हम पावर निकाल लेंगे, P = VI, फिर उसका लाग ले लेंगे तो लाग P निकल गया। तो हमारा जो फार्मूला है E = सिग्मा T⁴, अगर हम उसमें लाग ले लिए बोथ साइड तो क्या आता है, P मतलब एनर्जी, E वही है, E क्या होता है, वो एनर्जी इंटेंसिटी तो है, वो पावर ही है। तो लाग P या लाग E बात एक ही है। तो लाग P = आया लाग मतलब 4 × लाग T प्लस लाग सिग्मा, ठीक है। तो लाग P मिल गया हमें, और हमें लाग T निकालना है, और लाग P और लाग T में ही तो हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये VI से मल्टीप्लाई करोगे, P मिल गया, लाग ले लोगे तो लाग P मिल गया, और रेजिस्टेंस जो है यही V/I कर दोगे, ये रेजिस्टेंस मिल गया, ये RT की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ट्रू वैल्यू, RT की ट्रू वैल्यू मिल गई। अब RT/R0 कहां से निकालना है हमें, जो हमने पहले टेबल में RG निकाल रखा है, उस RG को यूज करेंगे। यहाँ पे देखो RG पहले वाले टेबल से, और उसमें 3.9 से डिवाइड कर देंगे, हमारा R0 निकल जाएगा। अब ये R0 लेकर के हमें क्या करना है, इस R0 को यूज करना है, और यहाँ पे जो R0 दिया हुआ है, RT ये वैल्यू हो गई और R0 ये वैल्यू है, तो RT/R0 निकाल लेंगे। अब RT/R0 के करस्पॉन्डिंग ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है, ये टेम्परेचर कहां से निकालेंगे, फ्रॉम ग्राफ। कौन से ग्राफ से, ये RT/R0 है, इस वाले टेबल से आया RT/R0, और इस RT/R0 की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, उस वैल्यू को जब हम ये वाला टेबल जब हम बनाए, इस टेबल से जब ग्राफ बनाएंगे, वो एक इस तरीके से x एक्सिस y एक्सिस होगा, उसमें एक स्ट्रेट लाइन होगा, RT/R0 T हमारा y एक्सिस पे होगा, RT/R0 हमारा x एक्सिस पे होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन में जो वैल्यू हमारा टेबल 2 में है, टेबल B में RT/R0, उस वैल्यू को उस प्लाट में, उस ग्राफ में हम सर्च करेंगे। जहां पे वो वैल्यू मिल गया RT/R0 की, वैल्यू जो आएगी इस टेबल में, उस वैल्यू को हम ग्राफ में पहले सर्च करेंगे, उस वैल्यू को सर्च करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग उस ग्राफ से हमें टेम्परेचर मिल जाएगा, उस टेम्परेचर के यहाँ रखेंगे। बस वो टेम्परेचर का हम क्या ले लेंगे, फिर लाग T, ठीक है। फिर लाग T और लाग P में हमें एक क्या बनाना है, प्लाट बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। फिर उस प्लाट का हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, और स्लोप की वैल्यू 4 के नियर आएगी, आसपास आएगी, 3.8 4 पॉइंट समथिंग आ सकता है, ठीक है। वो वैल्यू ही क्या बताता है, स्टीफन कांस्टेंट का जो स्लोप है 4, वो उसी से प्रूव हो जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। बस यही इतना करना है, ठीक है। तो आप लोग करिए, इसे प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ जो है YouTube का वीडियो भी आप लोग को शेयर कर दूंगा, अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आता YouTube का वीडियो देख सकता है। लेकिन मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग बहुत ज्यादा मतलब एकदम सबको छोड़ के इसमें मत जुड़ जाना, धीरे धीरे करो। जब आपको टाइम मिलता है, आधा घंटा 1 घंटा अपने मतलब फन के लिए, कि थोड़ा आज वर्चुअल लैब कर लेते हैं, 1 घंटा बचा है मेरे पास, देख लेते हैं, ठीक है। उसमें अपना रीडिंग वूडिंग लो, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। समझ में आ रही बात ना? मैं आप लोग का रिकॉर्ड कर लेता हूं, और पढ़ाई पे अच्छे से फोकस रहो, ठीक है। अब एग्जाम जो है आ गया है, तो
अब लापरवाही मत करना आप लोग, ठीक है? यस सर। ओके बेटा, चलो आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.